हेलो एवरीवन। मैं आपको इसमें 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ टाइप 12 में। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ए नंबर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक नंबर को हमें दो भागों में बांटना है। इन सच ए वे डैट, इस तरीके से कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट का जो 80% है वो 3 ज़्यादा है दूसरे के 60% से, और पार्ट ऑफ एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट, और जो दूसरे पार्ट का 80% है वो 6 ज़्यादा है 90% पहले से 90 पार्ट से 90%। देन द नंबर इज, तो इन दोनों का नंबर का सम पूछ रहा है। अगर वो नंबर अलग अलग पूछता ना तो हम ऑप्शन से भी कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसने डिटेल ही सोल्व करवा दिया। ये क्वेश्चन हमें डिटेल में ही सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसने इन दोनों का सम पूछ लिया। मान लेते हैं लेट द नंबर, वे दो नंबर क्या है, एक्स एंड वाई है, मान लिया मैंने। लेकिन अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे एक्स प्लस वाई सोल्व करके बताओ। अगर वो एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू पूछता तो हम ऑप्शन से कर देते। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला भाग 80% है, पहला ये फर्स्ट पार्ट ही हो गया, सेकंड ये हो गया। मैंने एक्स को फर्स्ट पार्ट मान लिया और वाई को सेकंड पार्ट। तो x का 80% माइनस y का 90, y का कितना परसेंट है, 60%। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। x का 80% y के 60% से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है जी। अगर हम इसको सोल्व करें, यहाँ पे फ्रैक्शन बना लेते तो उसकी x गुना 4/5 माइनस y गुना 3/5 बराबर 3। एलसीएम आएगा पता है 4x माइनस 3y, एलसीएम आएगा 5, मल्टीप्लाई में जाएगा 15। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब दूसरा केस क्या है, वो क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि दूसरे पार्ट का 80%, दूसरे y का 80%, 80% ऑफ सेकंड इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। x का जो 90% है वो बराबर है किसके, 6। y का 80% x के 90% से 6 ज़्यादा है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। 80% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, 8/10। क्यों लिख दी मैंने 8/10? मैं यहाँ पे 4/5 भी तो लिख सकता था, फ्रैक्शन तो यही होती है। मैंने 8/10 जानबूझ के लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे x गुना 9/10 आ जाएगी, क्योंकि 90% की फ्रैक्शन 9/10 है। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, एलसीएम सेम आ रहा है तो एलसीएम लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, 8y माइनस 9x बराबर 60। 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इक्वेशन सेकंड होगी। अब इस क्वेश्चन में जो खेल रहेगा ना, सिर्फ इन दो इक्वेशन का रहेगा। कौन सी इक्वेशन का, 4x माइनस 3y बराबर 15। दूसरी इक्वेशन है 8y बराबर 9x बराबर 60। जो करना है भी दो इक्वेशन से करना है वो। तो मैं इसको मिटो देता हूँ अभी, क्योंकि क्वेश्चन इधर ही सोल्व करना पड़ेगा ये। अब इनको हम कैसे सोल्व करें, 4x माइनस 3y बराबर 15, या तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन है माइनस 9x प्लस 8y बराबर 60, या दूसरी इक्वेशन है। अब इक्वेशन करने का सारा क्या इसमें फंडा है, और हमें निकालना है x प्लस वाई। अगर हम इसको ऐड करके भी x प्लस वाई नहीं निकाल सकते, यहाँ से कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर हम दोनों को ऐड भी करें ना, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। नौ में से 4 गए 5, 8 में से 3 गए 5। लेकिन अगर हम इनको कर रहे हैं ऐड, डिफरेंस, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल ही करना पड़ेगा। अगर हम इनको ऐड कर दे तो y माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास 15।
सजा प्यार की मौत से कम नहीं है। मैं इसको आपको एक बार डिटेल बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है निकालना तो पड़ेगा इसका शॉर्टकट। अभी इक्वेशन को सोल्व करना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहली दूसरी हटाओ यहाँ से। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो इस पूरी को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरी को किससे 4 से। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36x 27y बराबर 15 गुणा 9, या 15 गुणा 9 को मारो गोली, सीधा लिखो 135। ठीक है, अब इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 36x 800 के 32 y बराबर 240। कैंसिल 5y बराबर, इनको ऐड कर रहे होंगे जब हम, तो कितना आएगा 5 7 3 75। तो y की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आएगी, 5 7 35 25। y की वैल्यू हमारे पास 75 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 75 है तो x की वैल्यू यहाँ रख के निकाल देंगे, 4 गुणा x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 75 बराबर 15। तो 4x बराबर 75 दूनी 150 प्लस 225, 4x बराबर 40 पाई से 250। x की वैल्यू कितनी आएगी, 250 का आधा 125, 30 40 240 आएगा, सॉरी। तो x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 75। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कि x प्लस वाई निकालना है, इसी का तो रोड़ा हो रहा है सारा। तो x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 75 है, तो 60 और 75 135 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, 135 आएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका है ना, वो बताता हूँ मैं क्या है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अरे वो इक्वेशन भी मिट गई, क्या थी वो इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी 4x माइनस 3y बराबर कितना था, 15 था। ये तो थी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थी माइनस 9x प्लस 8y बराबर 60। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 9 में से 4 गए माइनस 5x, 8 में से 3 गए प्लस 5y। इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ और y माइनस एक्स है बराबर 75। तो y माइनस एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। y माइनस एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है। 2 नंबर का डिफरेंस 15 आ रहा है और 2 नंबर का जोड़ पूछ रहा है हमसे। यही तो हो रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो 2 नंबर के डिफरेंस में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है। तो 15 ऐसा नंबर होगा कि वो जो यहाँ पे सम करके आएगा उसको डिवाइड कर रहा होगा। जो यहाँ पे हम सम करके जो आंसर आएगा ना हमारा, उसको क्या कर रहा होगा, 15 पूरा डिवाइड कर रहा होगा। क्योंकि जो चीज़ जोड़ में शामिल होती है ना, वही चीज़ यहाँ पे माइनस वाले में भी शामिल रही होगी। तो जो इनका डिफरेंस 15 है, तो इनका जोड़ जो है वो इससे भाग हो जाएगा। तो मैं 15 से ऑप्शन वाले सारे ऑप्शन को डिवाइड करके देखता हूँ, जोड़ से ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा, वो इसका आंसर होगा। अगर मैं 15 से 125 को डिवाइड करूँ तो 25/3 आ जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा पूरा। 130 को डिवाइड करूँ, नहीं हो रहा। 135 हो जाएगा पूरा डिवाइड, 145 भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 145 को कोशिश करता हूँ डिवाइड करने की 15 से, तो कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 ने 45, नहीं होगा। तो सिर्फ इसका ऑप्शन 135 ही करेक्ट है। जो डिफरेंस में 15 कॉमन आ गया ना, जो डिफरेंस में 15 आ गया, तो 15 ऐसा रहा होगा कि वो x को भी डिवाइड कर रहा होगा और y को भी डिवाइड कर रहा होगा।
ये 15 इस एक्स वाले को भी डिवाइड करेगा और वाई वाले को भी, तो इनके सम को तो करेगा ही करेगा। तो इसका ये था थोड़ा सा शॉर्टकट, लेकिन ये क्वेश्चन डिटेल करना पड़ता वरना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37, ए मैन इन्वेस्टेड 27,000 रुपये इन 12.5% स्टॉक इन एट 108, देन हिज यील्ड परसेंटेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी इन्वेस्ट करता है 27,000 रुपये, ठीक है, और जो स्टॉक चल रहा है मार्केट में वो 108 रुपये का चल रहा है, 108 रुपये का एक शेयर मान लो जो भी है, देन दी यील्ड परसेंटेज इज। ओरिजिनल पे पूछ रहा है हमसे। तो देखो एक चीज़ पता होगी आपको, क्या कि 108 रुपये का एक शेयर है, यहाँ पे 108 रुपये का एक शेयर है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37 है। जो फेस वैल्यू होती है ना वो होती है क्या? 100। फेस वैल्यू को हम 100 रुपये मान रहे हैं यहाँ पे। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यार ये स्टॉक मार्केट वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको कॉमर्स वालों को ज़्यादा पता रहते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि 27,000 रुपये में वो कितने शेयर खरीद लेगा। अगर एक शेयर की वैल्यू 108 है तो 108 से भाग दे देंगे इसको। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 250 शेयर वो क्या कर लेगा? खरीद लेगा। कंपनी के 250 शेयर उसने खरीद लिए। अब 250 शेयर खरीदने के बाद जब वो वापस इसको मतलब जो प्रॉफिट कमाएगा उनसे, कुछ कंपनी प्रॉफिट देती है उस पर, शेयर पे क्या देती है? प्रॉफिट देती है। और वो प्रॉफिट कितना दे रही है? 12.5% दे रही है ना शायद, हाँ 12.5% दे रही है इसमें। और मैंने फेस वैल्यू क्या मानी है? 100 मानी है। 100 का मतलब क्या है कि एक शेयर की वैल्यू 100 है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 है। शेयर हमेशा 100 पे निकलता है। एक शेयर की वैल्यू अगर 100 है तो 100 का 12.5% निकालेंगे अगर हम, तो कितना आएगा? 12.5%। तो आप बोलोगे 12.5 ही तो आएगा। 12.5 को थोड़ा सा और साफ से लिखेंगे तो क्या इतना आएगा? 25/2। 12 दूनी 24, 25/2। एक शेयर पे 25/2 प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो 250 शेयर पे कितना प्रॉफिट देगी? मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो 25 गुणा 125, अब 25 25 625, 625 गुणा 5 कितना आएगा इसका? 31-25 आएगा ना। 31-25 ही आएगा इसको सोल्व मल्टीप्लाई करने के बाद। उसे 31-25 मतलब 3,125 रुपये का उसको प्रॉफिट मिला। कितने पे? 27,000 पे। 3,125 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया कंपनी से 27,000 रुपये पे। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही होगी। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको ऑप्शन बैठेगा कौन सा? ठीक 11 सही। 31/54 सोल्व करके देख लेना, ये याद आएगा। अगर सोल्व भी नहीं हो करना चाहते तो एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। कि किसी के भी ऑप्शन में 11 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही में है, तो उसको थोड़ा सा भी अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 11 आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लेना यही ऑप्शन है। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक शेयर की वैल्यू 108 रुपये है, तो 27,000 रुपये में कितने शेयर खरीद सकते हैं हम? कंपनी के 250 शेयर खरीद सकते हैं। 250 शेयर खरीदे, लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो 100 होती है। ये तो मतलब शुरुआत में एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, तो वो बढ़ने के बाद 108 होगी, तो हमने 250 शेयर उसके खरीद लिए इसलिए। ठीक है जी। 100 पे का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो 12.5 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी से 100 रुपये का शेयर हम 108 में खरीद रहे हैं, तो उस पर 12.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का प्रॉफिट मतलब 25/2 का हम पे प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर पे। तो 250 शेयर पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,125 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया? हमें 3,125 का प्रॉफिट, 3,125 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 27,000 पे। तो 100 पे कितना? इसको सोल्व करके ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ए माइन ऑफ लीड और 60%। देखो एक खान है, खान मतलब जिसमें से वो निकालते हैं ना, कच्चा माल निकालते, क्या बोलते हैं उसको, तेल वगैरह भी निकलता है जमीन से, वो खान से निकलता है साथ।
तो एक खान है मेटल की, उसमें से 60% क्या है मेटल है, 40% नॉन मेटल होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नाउ परसेंटेज ऑफ सिल्वर 3/4% ऑफ मेटल। जो मेटल 60% दे रखा है, इसका 3/4 हिस्सा जो है ना उसमें सिल्वर का है, 3/4% जो है उसके अंदर सिल्वर है, और बाकी क्या है लेड है। इफ़ द मास ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज माइन 8,000 किलो। हमने जो टोटल माल निकाला ना उससे, वो निकाला 8,000 किलो। तो बताओ लेड का कितना वेट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38। देखो हमने टोटल जो निकाला ना वो 8,000 किलो निकाला, उसमें मेटल भी शामिल है, नॉन मेटल भी शामिल है, लेकिन हमें तो उसका 60% चाहिए, क्योंकि 60% क्या है उसमें मेटल है, 60% मेटल है। तो हमें 8,000 का क्या चाहिए, 8,000 किलो का अगर हमने 60% निकाल लिया तो क्या आएगा। इसको अगर हम सोल्व कर रहे होंगे 8,000 गुणा 60, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 8×48, तो हमारे पास 4,800 किलो जो आएगा ना वो मेटल आएगा, और हमें मेटल से ही मतलब है। 4,800 किलो क्या है मेटल है। अब इस मेटल के अंदर भी क्या है कि 3/4% क्या है मेटल है, वो सिल्वर है। डिटेल बता रहा हूँ मैं पहले। तो 3/4% क्या है इसका मेटल है, सिल्वर है। तो हमने मेटल जो निकाला वो 4,800 किलो निकाला, उसका 3/4% क्या है वो है सिल्वर है। अगर मैंने सिल्वर को इसमें से निकाल दूंगा तो लेड निकल जाएगी, और हमसे लेड ही पूछा हुआ है। 4,800 3/4, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी। 48 को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 36 आ जाएगा। तो 4800 में से अगर मैं 36 किलो क्या हटा दूंगा, सिल्वर हटा दूंगा, तो बाकी किसकी क्वांटिटी बचेगी, लीड की। लीड का तो वेट बचेगा। लीड वीड क्या होते हैं, एलिमेंट है सारे, सिल्वर लीड वगैरह आपने अगर साइंस में पढ़े होंगे तो। अगर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, तो आएगा 4764 शायद। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल कि 4,764 किलो क्या निकलेगी हमारे अंदर, उसमें लीड निकलेगी। अगर मैंने उसमें से इतना भाग सिल्वर का हटा दिया तो। और सिल्वर और लेड किसके अंदर शामिल है, सारी शामिल है मेटल के अंदर। मेटल कितना है, 60% है। किसका 60% है, 8,000 किलो का। 8,000 किलो का 60% है 4,800। 4,800 किलो में दोनों चीज़ शामिल है, लेड भी शामिल है हमारा और सिल्वर भी शामिल है। सिल्वर का हिस्सा कितना है, 3/4% है। इसका अगर मैं निकाल के माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये तो था इसका डिटेल। थोड़ा सा इसको हम शॉर्टकट में मार सकते हैं कैसे, अब वो देखो। मान लेते हैं टोटल वेट था उसके अंदर 8,000 किलो। 8,000 किलो में से हमें कितना काम का चाहिए, 60% चाहिए। अगर मैं 8,000 का 60% निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा हमारे पास। मेटल आ गया। अब मेटल में से अगर मैं 3/4% हिस्सा किसका हटा दूंगा, 3/4 हिस्सा हटा दूंगा किसका, सिल्वर का, तो लेड आ जाएगी हमारे पास। तो एक में से, एक का मतलब होता है 100%। 100% में से मैं हटा दूंगा कितना, 3/4%, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, लेड आ जाएगा। क्योंकि जो 8,000 का मैंने 60% निकालूंगा ना तो वो मेटल आ जाएगा। जो मेटल है वो अपने आप में 100% है, अपने आप का 100% है वो। अगर मैं 100% में से 3/4% हिस्सा सिल्वर का हटा रहा हूँ तो क्या बच जाएगा, लेड बच जाएगा हमारे पास। तो हम सोल्व कर रहे होंगे इसको 8,000, 60% की फ्रैक्शन पता ही है 3/5, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन 1, 3/4% की फ्रैक्शन 3/4, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 8,000 गुणा 3/5। इसको सोल्व करेंगे, 400 में से 3 गए, 3 9 7 बचे 4 गुणा 100। अगर हम यहाँ सोल्व कर रहे होंगे तो 2 जीरो से और 2 जीरो चली जाएगी। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 20, 5 से काटेंगे 5 के 20, 4 3 12, 12 गुणा 3 9 7। अगर ऑप्शन से सोल्व करने का मन कर रहा है तो लास्ट क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ 7 है और यहाँ पे 2 है, तो
तो 7 दूनी 14। अगर मैं यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है लास्ट में। एक ही ऑप्शन में 4 करेक्ट बैठ रहा है, कौन सा, तीसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा 4764। क्वेश्चन नंबर 39। The sum of two positive number is 20% of the sum of their square। देखो मैं अगर ऐसे मान के चल रहा हूँ a+b लिखा हुआ है और मैं कहूँ इसका सम ऑफ स्क्वायर बताओ या स्क्वायर ऑफ सम बताओ, अलग अलग चीज़ें हैं। स्क्वायर ऑफ सम बोलेगा तो मतलब इसके सम का स्क्वायर कर दो। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ सम तो क्या होगा, ये तो है सम ऑफ स्क्वायर। अगर बोल दे स्क्वायर ऑफ सम मतलब ए का स्क्वायर करो बी का स्क्वायर करो, ये कह रहा है करने के लिए। अगर सम ऑफ स्क्वायर बोले तो a+b का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर बोले स्क्वायर ऑफ सम तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की बात कर रहा है। यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 39 है। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 20% ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर and 25% of difference of their square. If the number are x and y, then x plus y upon x square is equal to। तो मैं दो नंबर मान लेता हूँ, क्या x and y, let the number x and y, इसे सिर्फ लिखने के लिए। तो शुरुआत में कह रहा है कि दो नंबर का जो जोड़ है ना वो बराबर है किसके, वो बराबर दे रखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर। पहले तो इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और फिर इनका क्या कर दो, सम कर दो, ये कह रहा है। और ऐसा करने पे ये किसका 20% हो जाता है, तो 20% इधर आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस मांग रहा है। तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। और सोल्व करके जो लाना है ना, वो क्या लाना है, वो हमको सोल्व करके निकालना है x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमको सोल्व करके यहाँ पे निकालना है। वो कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। इन दो को लेके चलते हैं। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 20% की फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 1/5 बराबर 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो क्रॉस मार देते हैं। या क्रॉस क्या अच्छा है कि हम इसमें क्या लगा दें, CND रूल लगाएंगे तो फिर 1/x प्लस y/x आ जाएगा, x/y तो आ जाएगा हमारे पास। हाँ, उठा के क्या लगा दो इसमें, CND रूल लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में इधर आएगा डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर 5 इधर चला जाएगा और 4 यहाँ का ही रहेगा। CND रूल लगाएंगे जब हम, तो इसके CND रूल में आपको पता है क्या होता है, ये ऐड हो जाता है ऊपर जाके। अगर ऐड हो जाएगा तो y से y कट जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर नीचे इनका हम डिफरेंस लेते हैं तो नीचे आएगा 2y स्क्वायर, तो 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसमें क्या लगा रहे हैं, CND रूल, तो लगाने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इधर भी ऐसे ऐड करेंगे, 5 4 9 बटे 5 4 1। तो अगर मैं यहाँ से एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं बराबर कितना है, 9/1 है। एक्स अपॉन वाई स्क्वायर के इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई जो आएगा ना वो आएगा कितना, 3/1। क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 20%, या तो इसको पुट कर लो या फिर इसको एक कोई सी एक भी चीज़ पुट कर लो। एक्स प्लस वाई की जगह या तो इसको पुट कर लो या फिर इसको पुट कर लो, एक ही बात है। क्यों पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्सप्रेशन अलग है, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री 1 है, उसके पास भी डिग्री 1 है, इसके पास 2 है।
अगर मैं यहाँ पे 3 के और 1 के मान के पुट करूँगा तो एक के बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको x प्लस वाई की जगह इसको पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा में 20% बटे में x का स्क्वायर। अब डिग्री क्या होगी, ऊपर नीचे सेम होगी। अगर डिग्री सेम होगी तो अब x की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, 1 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर गुणा में 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 10 बटे 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 बटे में 5। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Question number 40. A man bought some eggs of which 10% are rotten. He gives 80% of the remainder to his neighborhoods. Now he is left out with 37 egg. How many egg he bought? ये कह रहा है कि आदमी मार्केट से कुछ अंडे लाया खरीद के, उसके 10% तो गड़ गए, सड़ गए मतलब, और बचे हुए का उसने 80% अपने पड़ोसियों को दे दिए अंडे। इतना करने के बाद भी उसके पास 36 अंडे बचे। तो बताओ कितने अंडे लाया था वो मार्केट से। तो मान लेते हैं वो 100 अंडे लाया था मार्केट से। वो 100 अंडे खरीद के लाया था। 100 में से 10% क्या हो गए, रोटन होता है सड़ना। तो 100 का 10% 10, तो उसके पास अभी कितने अंडे बचे, 90 अंडे बचे। 90 में से उसने 80% किसको दे दिए, पड़ोसियों को दे दिए। जो भी है पड़ोसियों को दे दिया 80%। 90 का 80% निकालेंगे कितना आएगा, 72। तो 90 में से उसने 72 अंडे तो पड़ोसियों को दे दिए। तो अपने पास कितने रखे, 8 रखे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने अपने पास 8 नहीं रखे, उसने रखे अपने पास कितने, 90 का 80% 72। तो 90 में से उसने 72 पड़ोसियों को दे दिए, तो अपने पास रखे उसने 18। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसने अपने पास 36 एग रखे। तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 100 यूनिट की कितनी आएगी, 100 गुणा 2, 200 एग लाया था वो खरीदे मार्केट।